Bismillahirrahmanirrahim. We are starting the today's session on a topic co-founder hunt या certified Silicon Valley co-founder session. आज का हमारा जो सेशन है वो स्पेशलाइज्ड फॉर द स्टार्टअप इनोवेटर्स एंड फॉर दोज हु हैव एन आइडिया ऑफ स्टार्टअप. Or this is your opportunity to become a certified co-founder. So this program is designed for aspiring founders who want clarity, credibility, and practical direction before stepping into the startup ecosystem in depth. So we are starting with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. तर्जुमा. रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखाया. सूरज और चांद हिसाब से है और बगैर तने वाली नबातात और दरख्त सजदा करते हैं. और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी. सरकल्लाहुल अजीम. We are formally proceeding to the next segment, which is the we are inviting respected Hassan Sayyid Saab, which is the founder, who is the founder of Aspire Pakistan. He has achieved a Tamgha Imtiaz from President of Pakistan on his prestigious contribution to the community, and especially for Pakistani youth. He is also founder of National Idea Bank, National AI Think Tank. So we are not taking more minutes of Sir Hassan Sayyid Saab. So the floor is yours, respected Hassan Saab. थैंक यू इजहारुल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शहजाना, अगर आप मुझे होस्ट बना दें, सो आई विल बी एबल टू शेयर माय स्क्रीन. जो लोग आज आए हैं, बहुत शुक्रिया उनका. ये प्रोग्राम एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इवन पाकिस्तान से बाहर भी कोई ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है जो उन लोगों को जो किसी स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं उनको प्रिपेयर करती हो कि वो उस स्टार्टअप के साथ काम कर सकें. क्योंकि स्टार्टअप के साथ काम करना कोई आम मुलाजमत की तरह नहीं है कि किसी कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं. तो जब कोई एंटरप्रेन्योर, कोई इनोवेटर, कोई फाउंडर एक आइडिया लेके अपनी स्टार्टअप बनाता है तो उसको लोगों की ज़रूरत होती है. लेकिन अब वो ज़रूरत के अंदर क्या करता है? वो ज़रूरत में बस जो लोग आसपास हैं उन्हीं में ढूंढता है. लेकिन आसपास के लोगों में जब वो ढूंढ रहा होता है तो उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता कि स्टार्टअप क्या होती है, कैसी होती है, स्टार्टअप में काम करना कैसा होता है, आपकी क्या कमिटमेंट्स होंगी, क्या आप करेंगे. तो हमें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं लोगों को, बहुत सारे, और उनको लोग नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक स्टार्टअप के साथ काम करना कैसा होता है. और खुद फाउंडर्स जो कि लोगों को ढूंढ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो अपने साथ जो को फाउंडर्स लेकर आ रहे हैं उनके साथ कैसे डील करें. ठीक है. तो इसकी वजह से हमने ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है. और आज के प्रोग्राम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ आप लोगों के लिए जो आप आए हैं, और इसके ऊपर आप अपनी तालियां और हार्ट्स सारे बना सकते हैं, कि आप लोग पाकिस्तान के पहले सर्टिफाइड को फाउंडर्स होंगे अगर आपने कंप्लीट कर लिया अपना प्रोग्राम. तो मैंने कहा कि ये आप लोग ही हो सकते हैं. पहला बैच है, पहला ग्रुप है, उसके बाद ऑफ कोर्स जो भी आएगा वो आपके बाद आएगा. तो माशाल्लाह आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, आप लोग आज आए
और अल्लाह करे कि आप ये पूरे प्रोग्राम को मुकम्मल करें, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और सब के सब सर्टिफाइड को फाउंडर्स बने। तो विद दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स टॉक अबाउट के आखिर ये क्या चक्कर है, एक को फाउंडर किस तरीके से काम करता है और उसके पीछे आपने मतलब क्या क्या चीज़ें समझनी है। आज के इस प्रोग्राम के बीच में हम अटेंडेंस लेंगे और वो अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। एक सेकंड, मैंने गलत इसको ओपन कर लिया है। अटेंडेंस ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि किन लोगों ने प्रोग्राम को अटेंड किया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जो है वो अटेंडेंस अपनी कीजिएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो अच्छा जी, ये रही द राइट प्रेजेंटेशन से। तो हमने ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशली स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए जो या को फाउंडर बनना चाहते हैं या अपनी स्टार्टअप में को फाउंडर लेके आना चाहते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड लेट्स होप दिस टाइम इट इज द राइट वन। यस, स्टार्ट जूम शेयर, हियर यू गो। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, जी गुड। सर, आपकी स्क्रीन नजर आ ओके, सो आप लोगों को जो अटेंडेंस लगानी है ये उसका क्यूआर कोड है और ये उसका एड्रेस है। और ये एड्रेस आपके साथ अभी जो हमारा चैट का वो है पार्ट है उसमें आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। और मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए। सो प्लीज़ डोंट वरी, इंशाल्लाह वी विल डू दैट। सो डाइविंग राइट इनटू द सब्जेक्ट, आखिर को फाउंडर बनने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग मैंने पाकिस्तान में देखा है आमतौर पे को फाउंडर लगाते हैं अपने साथ कि मैं सीएफओ हूं, मैं सीटीओ हूं, मैं सीएमओ हूं, टाइटल्स बड़े बड़े सोच रहे होते हैं। बट एक्चुअली को फाउंडर इज नॉट अबाउट द टाइटल कि मुझे क्या सीटीओ सीएमओ, वो तो उसका कोई मकसद ही नहीं है। मतलब अगर आप अपने नाम के साथ सीटीओ लगा लें तो क्या उससे सीटीओ बन जाएंगे आप? सीटीओ बनने के लिए 10-20 साल का एक्सपीरियंस दरकार है, टेक्नोलॉजी का अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो खाली अपने नाम के साथ आपने सीटीओ लगा लिया तो आप सीटीओ नहीं बन गए, या सीईओ लगा लिया तो सीईओ नहीं बन गए। सीईओ बनने के लिए, सीटीओ बनने के लिए आपको काम करना पड़ता है। जो को फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइटल से अलग है। इट्स नॉट अ टाइटल, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने एक गैर यकीनी सूरत हाल में काम करना है, अनसर्टेन सिचुएशन में आपने काम करना है। आपको पता नहीं है कि आपकी कंपनी कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी नहीं होगी। आपको मालूम नहीं है कि आप जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आपको मालूम नहीं है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। आपको मालूम नहीं है कि आप इसको, अच्छा ये एनोटेशन प्लीज सबके लिए बंद कर दें, या रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सब लोगों से प्लीज एनोटेट ना करें अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो और वो सारी की सारी चीजें, खासतौर पे शहजाद असलम साहब, शहबाज असलम, प्लीज अपना स्टॉप करें इसको। अच्छा जी, तो और फिर ये सारी अनसर्टेनिटी के साथ आपको जो मिलना है, पैसे मिलने हैं, शेयर्स मिलने हैं, जो कुछ भी मिलना है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, ठीक है। एक तो आप अनसर्टेनिटी में काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और आपको जो रिवॉर्ड मिलने हैं वो देर से मिलने हैं। और आप ये सब कुछ अर्न कर रहे हैं अपनी कंट्रीब्यूशन से और रिस्क लेके। दो चीजें हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, देखें क्या रिस्क ले रहे हैं। अगर आप स्टार्टअप में को फाउंडर हैं, हो सकता है आप पैसे भी डाल रहे हो, रिस्क ले रहे हैं। आप कहीं और जॉब नहीं कर रहे, स्टार्टअप का काम कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। आप जो है अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नेटवर्क को कह रहे हैं कि आओ भाई स्टार्टअप, जो आपकी डिपेंडिंग के आपके कस्टमर कौन है। तो आप रिस्क ले रहे हैं कि वो एक नई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, नई चीज को इस्तेमाल करें।
अच्छा, यहाँ पे आपको एक यूआरएल नजर आ रही है। आप इस यूआरएल को बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसको आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको यूआरएल को अभी नोट करें। आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास सारी यूआरएल्स जो मैं वीडियो जिन जिन की बात कर रहा हूँ वो आपके पास आ जाएंगी। टोटल 3 वीडियोज हैं और ये पहली वीडियो है वाई कॉम्बिनेटर की को फाउंडर रोल्स एंड मिस्टेक्स। और इस कोर्स के अंदर ये शामिल है कि आपने आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस लेक्चर के बाद या सेशन के बाद आपने इस वीडियो को देखना है। और अगर आप अटेंडेंस लगाएंगे तो आपके पास ये वीडियो खुद ब खुद इसका लिंक आ जाएगा, तो आप परेशान ना हो। अच्छा, लोगों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं, तो मैं क्योंकि अभी देख रहा नहीं हूं, तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो प्लीज, अभी किसी ने हाथ खड़ा किया था, बहरहाल उन्होंने शायद ड्रॉप कर दिया है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि आप लोग सवाल, मैं आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा, जो भी आपके सवाल जवाब होंगे तो थोड़ा सा चलने दें आगे। और सवालों के जवाब मैं लोगों के उस ऑर्डर में दूंगा जिस ऑर्डर में उन्होंने हाथ रेज किया है, तो लिहाजा आप उसी हिसाब से जहन में रखिएगा। ओके, सो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई अनसर्टिनिटी और रिवॉर्ड्स जो हैं वो देर से मिलेंगे। ये है को फाउंडर, ये इसका मतलब है, इसका मतलब टाइटल नहीं। ठीक है, और ये वीडियो आपने वॉच करनी है। नंबर 2, जब आप कमिट करते हैं एज अ को फाउंडर, और या मैं एज अ फाउंडर किसी को फाउंडर को लेकर आता हूं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो मैंने आपको बता दिया कि आपको काम तो बहुत सारा करना है। ठीक है, आपकी टाइम और आपकी इमोशनल एनर्जी कंसिस्टेंट लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई 1 हफ्ते का काम है, 2 हफ्ते का काम है, 3 हफ्ते का काम है। 2-3 साल की कमिटमेंट है। ठीक है, और अगर आप पार्ट टाइम स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप के लिए एक रिस्क क्रिएट कर रहे हैं कि आप कामों को स्लो करेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और साथ में एक स्टार्टअप में को फाउंडर हैं, तो जाहिर है आपके जॉब का काम आपकी पहली प्रायोरिटी है, स्टार्टअप का काम आपकी दूसरी प्रायोरिटी है। तो उसमें एक रिस्क है जो आप स्टार्टअप के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप फुल टाइम स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो और ज्यादा रिस्क ले रहे हैं आप। और अगर आप स्टार्टअप में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। तो वन और दी अदर। तो 2-3 साल आप ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं लगा रहूंगा कंसिस्टेंटली, अपनी एनर्जी इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा और अपना टाइम दूंगा, और 2-3 साल लगेंगे कि मैं कोई बड़ा इसका कोई फायदा देखूं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट है, अगर आप अनसर्टेनिटी से डील नहीं कर सकते, देन को फाउंडिंग इज नॉट फॉर यू। आपको फाउंडर नहीं बन सकते। अभी और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कमिटमेंट किए बगैर को फाउंडर बनना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जिस दोस्त के साथ आप को फाउंडर बन रहे हैं, जिस फाउंडर के साथ आप, जिस स्टार्टअप के साथ आप को फाउंडर बन रहे हैं, आपकी ये कमिटमेंट नहीं है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ज्यादातर प्रॉब्लम आती है स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले एक को फाउंडर के लिए। सो होता क्या है कि जब शुरू में एक स्टार्टअप बन रही होती है, और ये प्लीज अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट रखें, मैं आपको किसी को कोहोस्ट बना दूं तो आप ये इनको, सर इजहारुल्लाह, आपको मैंने कोहोस्ट बना दिया है। मैं ओके सर। कोहोस्ट क्यों नहीं बना बना पा रहा? मेक होस्ट आ रहा है। जी सर, इसमें ऑप्शन नहीं है को होस्ट करने का। जो हमारे पास प्लान है उसमें आप ना सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग में चाह रही थी कि उसको मल्टीपल पे करके देन होस्ट मुझे बना दें, तो फिर मैं मैनेज अच्छा कर अच्छा। लूंगी, या इजहार को बना लें हुकुम से। नहीं नहीं, मल्टीपल पे ही है वो इस वक्त। ठीक है, तो बस फिर होस्ट मुझे बना दें तो फिर मैं हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, आपको होस्ट बना दिया। ओके, ऑल राइट। तो आप जब ये स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें क्लियर नहीं होती। मैंने आपको वैसे ही बताया कि एक को फाउंडर और एक स्टार्टअप के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो हाई अनसर्टेनिटी
गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे जो को फाउंडर हैं, ना उनको पता होता है कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स को किस तरीके से लाइन अप करना है और एग्रीमेंट्स कैसे बनाने, और ना ही फाउंडर को पता होता है। तो लिहाजा आप किसी भी कंपनी में एज अ को फाउंडर जाएं, किसी भी स्टार्टअप में एज अ को फाउंडर जाएं, मेक श्योर कि आप अर्ली शुरू में ही रोल, टाइम, इक्विटी, प्रिंसिपल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर क्लैरिटी ले लें और एग्रीमेंट आपका राइटिंग के अंदर हो। वैसे भी ये हमारे लिए हिदायत है कि जब भी कोई दो लोग आपस में कोई डील करें, कोई एग्रीमेंट करें, तो उसको लिख लें। ठीक है? वर्बल अलाइनमेंट इज नॉट एन अलाइनमेंट। जबानी बातचीत जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है। लिहाजा एक को फाउंडर और एक फाउंडर एक दूसरे के साथ क्लैरिटी उसी वक्त लेकर आएंगे जब उनके साथ लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जी मेरा रोल ये है, मुझे इतना टाइम देना है, मुझे ये इक्विटी मिलेगी, मैं ये डिलीवर करूंगा, ये मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मैं ये काम करूंगा या ये ऐड करूंगा, वट। ठीक है? तो आप लोग अगर जा रहे हैं किसी भी स्टार्टअप में, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो जो भी आपकी अलाइनमेंट है, जो भी एग्रीमेंट है, वो वर्बल नहीं है बल्कि लिखा हुआ है। और इससे आप भी और स्टार्टअप भी बहुत सारी प्रॉब्लम से लेटर ऑन बचेंगे। अब जब आप एक स्टार्टअप में जाते हैं तो स्टार्टअप के पास पैसे तो होते नहीं है, तो वो आपको लाखों रुपए की सैलरी तो दे नहीं सकते, इसीलिए वो को फाउंडर लेकर आ रहे हैं ताकि वो आपको इक्विटी दे सके। इक्विटी का मतलब है कंपनी के शेयर्स। ठीक है? कि भाई जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर की वैल्यू ग्रो होगी, जब वो बड़ी होगी तो आपके पास भी पैसे आएंगे और लोगों के पास भी आएंगे। विदाउट डिसाइडिंग कि कौन क्या काम करेगा और क्या डिलीवर करेगा, उसके बगैर इक्विटी का डिसाइड करना बिल्कुल बेवकूफी है, टोटल रिस्क है। क्लियर रोल होना चाहिए, क्लियर डिलीवरेबल्स होने चाहिए, और ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन शख्स कितना रिस्क ले रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना यूनिक है। मिसाल के तौर पे मुझे एक वेबसाइट बनानी है, 10,000 लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब मैं एक को फाउंडर को लेकर आऊं कि भाई तुम मेरी वेबसाइट बनाओ, या तुम्हारा काम है वेबसाइट और ये सारी चीजें करना, तो ये कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वेब डेवलपर्स बेशुमार अवेलेबल हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो एक वेबसाइट बनाने में $100, $200, $300, इससे ज्यादा नहीं लगते। यानी 6,000, 9,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ये नुमान अली, आप अपने प्लीज ये एनोटेशन को स्टॉप करें। तो जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कितना यूनिक है। अगर आपने कोई स्पेशल मशीन लर्निंग के अंदर कोई स्पेशल आपके पास स्किल है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, और मशीन लर्निंग का आप आके कोई काम करने वाले हैं, तो वो स्कार्सिट उस वो कम है, वो चीज उसकी वैल्यू ज्यादा है। जो को फाउंडर जितनी आसानी से मिल सकता है उतनी उसकी वैल्यू कम है, जो जितनी मुश्किल से मिल सकता है उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है? तो रिस्क, कंट्रीब्यूशन एंड स्कार्सिटी। अगेन ये वीडियो है जो मैं आपको, अगर आप अपना अटेंडेंस लगाएंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी। ये आपने देखनी है अपना टेस्ट देने से पहले। आप लोगों की एक असेसमेंट होगी, उस असेसमेंट से पहले आपने ये 3 वीडियोस देखनी है, ये दूसरी वीडियो है, तो जिससे आपको ज्यादा तफसील से पता पड़ेगा कि को फाउंडर्स जो हैं वो इक्विटी में मिस्टेक्स क्या करते हैं। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी स्टार्टअप के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट में बुनियादी तौर पर कुछ चीजें होती हैं जो इंसान की समझ में बाज़ औक़ात नहीं आती हैं, तो मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वेस्टिंग एक टर्म है जो स्टार्टअप में इस्तेमाल होती है। वेस्टिंग का मतलब क्या है? वेस्टिंग का मतलब यह है
कि आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो इक्विटी मिलनी है वो आपको रिलीज होती जाएगी। मिसाल के तौर पे आप को फाउंडर के तौर पे गए एक स्टार्टअप में, और फाउंडर ने आपसे कहा कि मैं आपको 5% इक्विटी दूंगा, आप 3 साल के लिए या 4 साल के लिए या 2 साल के लिए आप मेरे साथ काम करेंगे उस स्टार्टअप के ऊपर। तो वो 5% इक्विटी आपको जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उस दिन तो आपने कुछ काम किया ही नहीं है, तो वो तो नहीं मिल सकती ना जब तक कि आप कुछ काम नहीं करें। तो आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए भाई, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में मैंने क्या क्या काम करने हैं इस स्टार्टअप के लिए। तो वो काम जब आप करते जाएंगे तो आपको इक्विटी मिलती जाएगी, उसको वेस्टिंग कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि बहुत सारे लोग को फाउंडर तो बन जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, तो फाउंडर का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग काम कर देते हैं और क्या कहते हैं अपना, फिर उनको किसी वजह से जाना पड़ता है, तो उनका नुकसान नहीं होगा कि उन्होंने जो काम कर दिया उसकी इक्विटी उनको मिल गई। तो इसको कहते हैं वेस्टिंग। तो ये एक तरीके का आपका एग्रीमेंट है कि भाई तुम काम करते जाओगे तो तुम्हें कंपनी के शेयर्स मिलते जाएंगे। दूसरा जो चीज है उसको समझने की जरूरत है वो है क्लिफ। क्लिफ का मतलब ये है कि जब आप किसी स्टार्टअप में काम शुरू करते हैं तो शुरू में तो सब चीजें अच्छी अच्छी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में दूसरी चीजें आ जाती हैं और आप स्टार्टअप को भूल जाते हैं। एक्साइटेड, हाँ यार मैं तो सब करने को तैयार हूं, बस यही स्टार्टअप मेरी जिंदगी है और सारी चीजें हैं। मोहम्मद अली प्लीज अपने एनोटेशन को स्टॉप करें। अम, तो शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारा झाग बैठता जाता है। सो क्लिफ इसलिए रखी जाती है कि जो स्टार्टअप का फाउंडर है उसके पास ऐसे लोग आके ना बैठे हुए हों, सबको इक्विटी का प्रॉमिस किया हुआ है, काम कुछ नहीं कर रहे, अब वो जमा हो गए। तो क्लिफ का मतलब ये है कि अगर 12 महीने से पहले या 6 महीने से पहले जो भी टाइम पीरियड है उससे पहले अगर आप छोड़ गए इस स्टार्टअप को तो आपको इक्विटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, पता चला 3 महीने के बाद आप तो गुम हो गए, आपको फाउंडर ढूंढ रहा है कि भाई बंदा कहां गया। सो दैट्स व्हाई द क्लिफ इज टू मेक श्योर कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो आप प्रूव करें। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ क्लिफ। तो वेस्टिंग इज रिलीज ऑफ इक्विटी ओवर टाइम, जो आप काम करते जाते हैं और आपको इक्विटी मिलती जाती है। एंड क्लिफ इज मिनिमम पीरियड बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग द इक्विटी। आमतौर पे सिलिकॉन वैली में 4 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है और 1 साल की क्लिफ होती है। जाहिर है कम ज्यादा हो सकती है, मिसाल के तौर पे आप कोई बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं और आपने फौरन ही करनी है, तो आपको 1 ईयर क्लिफ तो नहीं सूट करेगा। तो वो सिचुएशन आपकी और आपके को फाउंडर, आपके फाउंडर के साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका फाउंडर भी महफूज रहेगा और आप भी महफूज रहेंगे इन चीजों से। आप जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी इक्विटी आपको मिल जाएगी, फिर अगर आप छोड़ के भी जा रहे हैं तो जो इक्विटी आपको मिल गई है वो फाउंडर वापस नहीं ले सकता। ठीक है ना, तो आपकी भी प्रोटेक्शन है और उसकी भी प्रोटेक्शन है। तो ये तीसरी वीडियो है वेस्टिंग क्लिफ फॉर फाउंडर्स, जो आपको देखनी है। इसका भी लिंक आपको इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगा, जो आपकी अटेंडेंस के रिजल्ट में आपको ईमेल मिलेगी। ठीक हो गया। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट, मैं एक दफा आपको रिपीट कर देता हूं कि एक तो को फाउंडर का मतलब कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म टाइटल नहीं है। ठीक है, नंबर 2 आपका इक्विटी का फंडामेंटल ये है कि आप इक्विटी जो है रिस्क, कंट्रीब्यूशन और स्कार्सिटी, 3 चीजों की बेस के ऊपर देते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि इक्विटी मिलने का तरीका ओवर टाइम होता है जिसको वेस्टिंग कहते हैं, और उसमें एक चीज होती है जिसको क्लिफ कहते हैं, जो मिनिमम टाइम है जो आपने कंट्रीब्यूट करना है इससे पहले कि आपको इक्विटी मिलना शुरू हो। अब आप ये समझ लें कि ये स्टार्टअप के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, जीरो होती है वो।
इट डजेंट मैटर उसमें कितने शेयर हैं, किसके पास कितने परसेंट हैं। भाई अगर मेरे पास 100% शेयर हैं एक कंपनी के और उसकी वैल्यू 0 है तो मेरे पास वैल्यू तो 0 है। ठीक है। सो मैं कितना ही वक्त उसके ऊपर क्यों नहीं लगा दूं, इसका मतलब वैल्यू नहीं है। मैं रोजाना आऊं, रोजाना मीटिंग अटेंड करूं, घंटों घंटों लगाता जाऊं, लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस तरह बनती है? वैल्यू बनने के लिए 4 चीजें एक कंपनी की वैल्यू में शामिल होती हैं: प्रोडक्ट, कस्टमर्स, टेस्टिमोनियल्स यानी ब्रांड रिकग्निशन, और रेवेन्यू। 4 चीजें। प्रोडक्ट कैसी है, कस्टमर कौन है, ब्रांड की रिकग्निशन कैसी है, और पैसे कितने कमा रही है। समझ आइए आपके? ये 4 चीजें। जब एक स्टार्टअप है, इसके पास इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप बनाते हैं एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आपकी पहली प्रोडक्ट है। जब वो प्रोडक्ट बनती है तो कंपनी में वैल्यू आती है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर जब वो प्रोडक्ट बनती है तो फिर आप कस्टमर को एंगेज करते हैं, यूजर को एंगेज करते हैं, पायलट रन करते हैं जिससे आपके यूजर अर्ली आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, और फिर वो आपको कमिट करते हैं कि यार ये तो अच्छी प्रोडक्ट है, हम ले लेंगे, आप कंप्लीट कर लो। सो उनको रेवेन्यू सिग्नल्स कहते हैं कि आपको आपके पोटेंशियल कस्टमर से कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ये है वैल्यू। एमवीपी, यूजर्स, पायलट्स एंड रेवेन्यू सिग्नल्स, स्टार्टअप के अंदर ये वैल्यू है। और बड़ी कंपनियां जाहिर है तो फिर प्रोडक्ट, कस्टमर्स, टेस्टिमोनियल्स या ब्रांड रिकग्निशन और आपका रेवेन्यू। ठीक है। सो को फाउंडर को इनमें से चीजें कंट्रीब्यूट करनी है, या वो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या वो कस्टमर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कस्टमर को लेकर आ रहे हैं, so they have to contribute something in the value in order to be valuable to the company. So को फाउंडर की जितनी भी कमिटमेंट्स होती हैं वो उनकी आउटकम्स के ऊपर होती हैं कि भाई ये काम करोगे, 5 कस्टमर साइन अप करोगे, अगर आपका काम कस्टमर को साइन अप करना है या मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, या 3 पायलट करोगे तो आपका ये टारगेट है, ये टारगेट अचीव करोगे तो आपकी कंपनी में वैल्यू कंट्रीब्यूट होगी। और अगर आप दिखा नहीं सकते कि मैंने क्या काम किया है तो आपने कोई वैल्यू नहीं कंट्रीब्यूट की है। भाई आके बैठ जाएं, जितनी चाहें बातें कर लें। बातें करने वाले तो आपको पता है पाकिस्तान में 1000 हैं। ठीक है। बातें करने से कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आपने इन चीजों के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। अब इसमें आपको एक चीज और ऐड कर दूं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिलिकॉन वैली का 3 टाइप के या 3 लोगों को की मिनिमम टीम को सजेस्ट करता है। ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट टीम है जिसके अंदर एक बंदे का काम है सेल करना, कस्टमर को लेकर आना, एक बंदे का काम है प्रोडक्ट को डिजाइन करना, और एक बंदे का काम है टेक्नोलॉजी को मैनेज करना। ये मिनिमम है। बहुत ज्यादा फाउंडर होंगे तो डिसीजन स्लो होंगे, बहुत थोड़े फाउंडर होंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मोस्ट वायबल टीम या मिनिमम, आई डोंट नो, या मोस्ट वायबल टीम, एमवीटी। ये एक स्टैंडर्ड है। तो जब आप किसी स्टार्टअप में जाएं, अगर आप खुद फाउंडर हैं और अकेले ही हैं आप, तो आपकी टीम में कमी है। और अगर आपकी टीम में 10 लोग मौजूद हैं तो आपकी टीम बहुत बड़ी है, आप जो है ना वो आगे नहीं तेजी से बढ़ पाएंगे। जब लोग मिलके काम करते हैं तो आपस में झगड़ा भी होता है। कुछ हमारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि जो हमें देखनी होती हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स पे खामोश होकर बैठ जाएं और डिस्कस ना करें और रिजॉल्व ना करें तो वो वक्त के साथ को फाउंडर्स के बीच में तलखी पैदा करते हैं और फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम उनके साथ होती है। तो पहली बात यह कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर खामोश होकर नहीं बैठे, बात करें, चीज़ों को रिजॉल्व करें। यार ये कुछ सही नहीं किया तुमने, तो बस कह दिया आपने, यार ये मुझे बहुत बुरा लगा, ये सही नहीं था, हमें मिलके बात करनी चाहिए थी। सो यू हैव गॉट दैट आउट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स, आप कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए, दूसरा फाउंडर कह रहा है ऐसे करना चाहिए,
तो आपने कुछ भी नहीं बोला, आप खामोश होकर बैठ गए, या फाउंडर कुछ भी नहीं बोला, खामोश होकर बैठ गया। नहीं, बात करें, रैशनल प्रोवाइड करें और रिजॉल्व करें। नंबर टू, डिसीशंस आपकी क्लियर ओनरशिप होनी चाहिए। भाई ये प्रोडक्ट का बंदा है, इसका काम है प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट की डिसीजन इसके पास है। ये बंदा है जो कस्टमर लेकर आएगा, कस्टमर की डिसीजन इसके पास है। ये बंदा है टेक्नोलॉजी का, इसने काम करना है, तो टेक्नोलॉजी का डिसीजन इसका है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी में, आपकी स्टार्टअप में क्लैरिटी हो किसका डिसीजन किस एरिया के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज कि जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप डेवलप कर रहे हैं वो उस कंपनी की है, उस स्टार्टअप की है, आपकी नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते कि अब यहां से छोड़ के गए और उठा के वही चीज कॉपी करके आप बना रहे हैं। सो यू शुड रिस्पेक्ट दैट, रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। वहां पे जो कस्टमर आ रहे हैं, जो लोगों से बातचीत हो रही है, वो दूसरे लोगों को नहीं बतानी, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड योर कमिटमेंट, कि आपने एक कमिटमेंट की है, और अगर आप कमिटमेंट नहीं पूरी कर पा रहे तो उसूली तौर पर आपको इस स्टार्टअप को छोड़ देना चाहिए। आपको फाउंडर को जाके कहना चाहिए कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब पे बहुत डिमांड है टाइम की और मैं नहीं टाइम दे पा रहा हूं, लिहाजा आई कैन नॉट वर्क ऑन। ये दिस इज हाउ you should be thinking about your role, your accountability, your commitment, confidentiality and respect। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़ा ना होने दें, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, क्लियर ओनरशिप रखें डिसीशंस की, कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अपनी कमिटमेंट, उसकी रिस्पेक्ट करें। जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगी, जितनी क्लियर ओनरशिप होगी डिसीशंस के अंदर, जितनी क्लियर अकाउंटेबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट होगा टीम के अंदर एक दूसरे के ऊपर। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी स्टार्टअप में जाएं, तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सोचना कि मैं इसे किसी स्टार्टअप में जाऊं या ना जाऊं। आपकी फैमिली और आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस इसमें सही हैं कि नहीं है, यानी क्या आपकी फैमिली और आप इस बात पे रेडी हैं कि साल 2 साल आपको कोई जो है वो बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि स्टार्टअप को बनने में टाइम लगेगा, और उस दौरान में आपकी फैमिली और आप इस चीज से ओके हैं। अगर नहीं है और आप फाइनेंशियली आप एक मुश्किल पोजीशन में हैं, आपको इनकम जनरेट करनी है, तो स्टार्टअप आपका आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने तो जाके जॉब ढूंढनी है, तो आप स्टार्टअप को कहां से टाइम देंगे, और जॉब लग जाएगी तो फिर आपको जॉब को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। नंबर टू इज द इमोशनल रिजिलियंस, के जज्बाती तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चीजों से अटैच होके तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप चीजों को कर नहीं पाते, या जब सेटबैक होता है, कस्टमर नहीं आया, साइन अप नहीं हुआ, तो आप उदास हो जाएंगे, आप उसको यू विल नॉट बी एबल टू टेक दैट। ये रिजिलियंस अगर आपके अंदर नहीं है और स्टार्टअप में आप जल्दी जल्दी जो है चीजों से जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि स्टार्टअप उन लोगों को जो तैयार नहीं होते उनको ब्रेक करती है। वीक होने का इससे ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक प्रिपरेशन से है कि आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन, आपकी इमोशनल रिजिलियंस, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टार्टअप में काम करने में, जो फाउंडर आपके साथ एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें, इनके लिए आप प्रिपेयर हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोबारा से मैंने स्कैन इसका दे दिया है को फाउंडर का, आप इसको प्लीज स्कैन कर लें, या इजहारुल्लाह ये लिंक आप चैट के अंदर शेयर कर लें, ताकि सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा दें। अगर अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपको सर्टिफिकेशन का एग्जाम नहीं आएगा। सर्टिफिकेशन का आपने एग्जाम पास करना है इन ऑर्डर टू गेट सर्टिफाइड एज अ सर्टिफाइड को फाउंडर। और एग्जाम पास करने से पहले आपने 3 वीडियोस गौर से देखनी है, और ये आज की वीडियो भी आपको मिलेगी, इसको भी आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये जब आप काम करेंगे उसके बाद ही आप एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा लें। यहाँ पे चैट के अंदर आपको इसका लिंक मिल गया होगा, मेरे ख्याल में इजहार ने शेयर कर लिया होगा।
इजहार कर लिया आपने शेयर? जी इजहार? अभी पहले जी शेयर किया, मैं दोबारा करता हूँ ये। ठीक है, हाँ। दोबारा कर दें। तो प्लीज जी गाइस, सर, अटेंडेंस while we फॉर्म are मैं going कर through दिया है। ठीक है, while we are going through this, you can click on the link and record your attendance. Okay, let's keep going. Attendance बहुत short है, it's not going to be very complex. आपने 1 मिनट में आप अटेंडेंस को कर सकते हैं। ओके, अगर आप सर्टिफाइड को फाउंडर बनते हैं और आप इन तमाम चीज़ों को जो आज पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको समझते हैं, और जो हमने 3 वीडियोस आपके साथ शेयर किए उनको देख के उनको समझते हैं, तो आपको को फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आती हैं। क्या है? रिस्पेक्ट वेस्टिंग क्लिफ एंड अर्ली एग्रीमेंट्स, फोकस ऑन टेंजिबल वैल्यू क्रिएशन एंड कमिट टू एथिकल बिहेवियर एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये आप जब सर्टिफाई होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप वेस्टिंग क्लिफ और आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं आप उनको पूरी तरह समझते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप ये समझते हैं कि आप वैल्यू क्रिएशन के ऊपर फोकस करेंगे, टेंजिबल, सिर्फ मीटिंगों में आके या बैठ के बातें करने के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअल एक्शन में। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप एथिकली जो आपका बिहेवियर होना चाहिए और जो आपकी लॉन्ग टर्म थिंक, दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, तो जब किसी को आप कहेंगे कि मैं सर्टिफाइड को फाउंडर हूं, तो उनकी समझ में आएगा कि अच्छा, इस बंदे को पता है। आपके साथ में कुछ सिनेरियोज शेयर करता हूं खाली आपको समझने के लिए कि ये जो भी हमने डिस्कशन की है, जवाद वाली, प्लीज स्टॉप द एनोटेशन। एक को फाउंडर ज्वाइन फुल टाइम लेकिन 9 महीने के बाद छोड़ देता है, और जो उनका एग्रीमेंट है उसमें क्लिफ 1 साल की थी। तो आपका क्या ख्याल है कि को फाउंडर को इक्विटी मिलेगी या नहीं? आप वो लोग हाथ खड़ा करें जो ये समझते हैं कि को फाउंडर को इक्विटी मिलेगी। सो लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर रेजिंग हैंड जो ये समझते हैं कि को फाउंडर को इक्विटी मिलेगी। ओके, ओके, ठीक है। सो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने 9 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। तो जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं वो, उनका ख्याल गलत है। एक्चुअली इक्विटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लिफ वो टाइम है जिससे पहले अगर आप छोड़ जाएंगे तो आपको इक्विटी नहीं मिलेगी। फाउंडर का इख्तियार है, अगर चाहे तो दे दे, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब यह है कि भाई अगर 1 साल की क्लिफ है और आप 9 महीने में छोड़ के जा रहे हैं तो आपको इक्विटी नहीं मिलेगी। इसका फायदा क्या है कि जो फाउंडर है उसको खामा खा कोई 3 महीने, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने के लिए आया बंदा और थोड़ी थोड़ी इक्विटी लेके जा रहा है। ठीक है, ओके। अनदर सिनेरियो, टू को फाउंडर्स वर्क सिमिलर आवर्स। एक एमवीपी को डिलीवर करता है और पहला यूजर भी लेकर आता है, और दूसरा जो है वो मीटिंगें भी अटेंड करता है, सारी चीजें करता है, लेकिन उसने बातें, लेकिन उसने कोई एमवीपी या यूजर्स में से कुछ डिलीवर नहीं किया। तो क्या ये दोनों को फाउंडर्स बराबर हैं आपके ख्याल में? क्या दोनों को बराबर का हिस्सेदार समझना चाहिए? तो जो लोग समझते हैं कि ये को फाउंडर बराबर हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। सो लेट्स सी हाउ मेनी पीपल थिंक कि ये दोनों को फाउंडर बराबर हैं। अच्छा ठीक है, सो सिर्फ 2 ही लोगों ने हाथ खड़ा किया, 3 लोगों ने, बस 4, ओके। 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया अभी तक की, एक ने गिरा दिया, ओके, 4 लोग हैं। तो जवाब इसका ये है, भाई एनोटेशंस ना करें आप लोग, फिर दोबारा से शुरू कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली देयर contributions आर नॉट इक्वल,
मैंने आपको बताया था कि एक स्टार्टअप में वैल्यू जो क्रिएट होती है वो यूजर्स, पायलट्स, एमवीपी और अर्ली सिग्नल्स के ऊपर कस्टमर के होती है। तो जो बंदा सिर्फ मीटिंग अटेंड कर रहा है और इनमें से कोई चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उस को फाउंडर की जिसने एमवीपी बनाई है, ये जो यूजर्स लेकर आया, उसकी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है। सो ये आप लोगों को एज अ को फाउंडर जहन में रखना पड़ेगा कि आउटकम मैटर्स मोर देन एफर्ट। एफर्ट खाली करे जाएं आप कि मैं तो ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, रोजाना 10 मील जो है मैं चल रहा हूँ, तो वो 10 मील चलने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि वजन ना लूज हो रहा हो। समझ रहे हैं आप? तो आप खाए चले जा रहे हैं और ट्रेडमिल पे चले चले जा रहे हैं, वजन आपका कम नहीं हो रहा है, तो फिर उसका फायदा नहीं है। आउटकम मैटर्स मोर देन द एफर्ट। अच्छा, एक स्टार्टअप है, उसमें 5 को फाउंडर्स हैं और किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों के दरमियान क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन स्लो है। आप क्या चेंज करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि उसमें फाउंडर्स के नंबर्स को कम करना चाहिए? पार्टिसिपेंट्स हाथ उठाएं जो समझते हैं कि को फाउंडर्स के नंबर को 5 से कम करना चाहिए, 5 बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूं, एंड दिस इज राइट। जो स्टार्टअप है, 5 को फाउंडर्स आर टू मच, दे शुड बी रिड्यूस्ड टू 3 को फाउंडर्स आइडियली। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, मोस्ट वायबल टीम बीट्स द इन्फ्लेटेड टीम। तो उससे क्लैरिटी भी आएगी कि किसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, और उससे डिसीजन भी फास्ट आएंगे। अगर आप सर्टिफाइड को फाउंडर बनेंगे अपना सारा कंप्लीट करके, तो ये 4 चीजें हैं जिनकी आप कमिटमेंट दे रहे हैं। तो जब किसी के पास आप जाएंगे कि मैं सर्टिफाइड को फाउंडर हूं, तो उनको भी पता होगा कि यू विल अर्न एक्विटी थ्रू टेंजिबल सस्टेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, और आप रिस्पेक्ट वेस्टिंग की, क्लिफ की, और जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आप एथिकली काम करेंगे और कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप काम नहीं कर पा रहे, तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह फाउंडर को बोलेंगे कि भाई मैं वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, लिहाजा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप लिंगर ऑन करें, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप लगे हुए भी हैं, छोड़ते भी नहीं है, बेचारा फाउंडर भी चुपचाप बैठा हुआ है, आप भी कह रहे हैं यार चलो जब तक चल रहा है चलता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप काम नहीं कर सकते, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप फाउंडर को बोलें कि जी मैं छोड़ के जा रहा हूं। जो लोग फौरी तौर पर पैसे बनाना चाहते हैं, या जिनको सैलरी चाहिए, जो टाइम कंसिस्टेंटली कमिट नहीं कर सकते, या वो लोग जो टाइटल की तलाश में हैं, या उनको इक्विटी पहले चाहिए बजाय इसके कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हों, या वो लोग जो अनकंफर्टेबल हों अनसर्टेनिटी से, एम्बिग्विटी से, रिस्क से कंफर्टेबल नहीं हों, और आउटकम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हों, वो लोग को फाउंडर नहीं बने तो बेहतर है, या अपने आप को चेंज करें। क्योंकि ये 4 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, दीज आर द की थिंग टू बिकम ए को फाउंडर। So the key learning is co-founding is a responsibility, not an entitlement. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े टाइटल मिलेंगे, आप सीईओ बन जाएंगे, सीएफओ बन जाएंगे, सीटीओ बन जाएंगे। नॉट लाइक दैट। ठीक है, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो विद दैट ये हमारी टोटल सेशन था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस को पूरा किया होगा। और अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के जो भी सवालात हैं, आप पहले अपने सब लोग अपने जो लोग सवाल करना चाह रहे हैं वो सिर्फ अपने हाथ ऊपर रखें, और नहीं तो अदरवाइज रहने दें। सो लेट्स स्टार्ट विद
तो वी हैड वन क्वेश्चन इन चैट जो कि मैंने बीच में चैट डिसेबल कर दी थी, तो मेरे पास इन पर्सन मैसेज आया था। अम, ये जो क्लिफ वाला एक पॉइंट है ना, उस पे आई थिंक कि काफ़ी सारे लोगों की क्लियरिटी नहीं होगी। तो उसको अगर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से बता दें, क्योंकि दे आर लाइक एक पॉइंट पे आपने कहा था कि 4 ईयर वेस्टिंग कंबाइनिंग विथ 1 ईयर क्लिफ। तो उस पे इनको क्लियरिटी चाहिए थी, एलाबरेट करें। तो दो आपने अभी एक एग्जांपल में सिनेरियो में बेस पे उसको क्लियर कर भी दिया, लेकिन इफ़ यू कैन क्लियर इट इन इन सम अदर वे एज वेल। आई थिंक ड्रॉप हो गए हैं। जी सॉरी गाइस, मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। तो कॉमन सी बात है। तो खैर, हम सवाल जवाब के ऊपर थे और शिराज को मैंने पहले कहा था। तो शिराज की आवाज़ नहीं आ रही थी, शायद मेरे कनेक्शन की खराबी थी। मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो इकरा, योर हैंड इज नेक्स्ट। अपने आप को अनम्यूट करें सवाल करने के लिए। अच्छा, इकरा ने ड्रॉप कर दिया। मुनीबुल्ला, आप बताएं। मुहिबुल्ला, सॉरी। मुहिबुल्ला। अच्छा, मुहिबुल्ला नहीं है। असद अली मरी। या सर, माय असद अली क्वेश्चन मरी इज साहब। कि जी। अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि आपको 3 जो है वीडियोस मिलेंगी आफ्टर यू मार्क योर अटेंडेंस। सो आई गॉट द ईमेल, एंड ईमेल आई जस्ट गॉट द confirmation that I have marked my attendance, but I didn't see any links of the videos. Could you please confirm that how should I get the videos? अच्छा, थैंक यू। आपके पास आनी चाहिए थी। सो आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं आई हैं, बट आ जाएंगी आपको शाम रात तक की इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर नहीं भी मिली हैं तो आपको रात तक की मिल जाएंगी। ओके, अगर वीडियोस रात तक मिलेंगी तो एग्जाम या जो टेस्ट है असेसमेंट का वो कब एग्जाम है? के में अभी 3 दिन, 3 दिन के बाद होगा एग्जाम, तो अभी एग्जाम नहीं है। सो अच्छा। डोंट वरी। ओके। शजाना, आपने जो मुझे पावर पॉइंट वापस भेजी है ना, वो ठीक नहीं है। सर जो आपने शेयर की थी उसी में मैंने जस्ट हाँ आपका हाँ, वो अटेंडेंस का कुछ क्यूआर कोड किया कुछ हुई था। है गड़बड़, तो उसमें सारी चीजें नहीं है। ओके। बट आई डोंट नो व्हाट ओके। गड़बड़ इज देयर। खैर कोई बात नहीं। अब बस हम आपको ये, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह ये आपको हम भेज देंगे वीडियोस जो हैं। लाइबा, आप बताइए। लाइबा। तो वी हैव अ क्वेश्चन इन चैट। एक जी, फैकल्टी मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि कैन अ यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर बिकम अ गुड को फाउंडर गिवन द कमिटमेंट कंस्ट्रेंट्स यू मेंशन्ड। एब्सोल्युटली। जैसा मैंने कहा कि एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कमिटमेंट, आपके और फाउंडर के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, मेरी फुल टाइम जॉब है, बट आई विल डिलीवर व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग। क्योंकि अल्टीमेटली जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं डिलीवर करने की, वो आपने डिलीवर करना है, उसी टाइम में करना है। सो इफ यू कैन डू दैट देन यस। ठीक है। ओके। लाइबा, अगर सो आपका सवाल नहीं है तो आप अपना हाथ नीचे कर लें। दानिश्वर, आपका क्या सवाल है? जी दानिश्वर। अच्छा, ये मेहरान यूनिवर्सिटी के कोई बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे आज की पावर पॉइंट भेज दें। तो आज की पावर पॉइंट भी आपको आज इंशाल्लाह रात को मिल जाएगी। शजाना, आपने, आपके पास अटेंडेंस का डेटा तो आ गया होगा ना सारा, मेहरान यूनिवर्सिटी का? जी हाँ। जी जी। जी जी। तो ये आपने उनको भिजवानी है पावर पॉइंट। अच्छा। ठीक है।
दानिश्वर का तो कोई जवाब नहीं है। चलें, मोहम्मद अली आप बताएं। सर उनका माइक शायद काम नहीं कर रहा, दानेश्वर का। अच्छा ठीक है, मोहम्मद अली। अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। अच्छा सर, स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ बोली थी कि किसी भी स्टार्टअप को जब आप एज अ को फाउंडर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसकी ये देखेंगे कि ब्रांडिंग वगैरह देखेंगे उसकी, और किस तरीके से वो चल रहे हैं, राइट? अब एक स्टार्टअप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी ब्रांडिंग नहीं, किधर से मैंने आएगी, ये नहीं उसके कहा सोशल था मीडिया आप। हैंडल्स? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मोहम्मद अली। मैंने ये कहा था कि एक कंपनी की वैल्यू में चार चीजें होती हैं, जिसमें उसकी ब्रांड रिकग्निशन एक चीज है। और फिर मैंने ये कहा था कि स्टार्टअप के पास ये चारों चीजें नहीं होती हैं। सो जब आप स्टार्टअप लेके चलते हैं तो आपको प्रोडक्ट भी बनानी होती है, आपको यूजर भी बनाने होते हैं, आपको पायलट्स भी करने होते हैं, ताकि आपके ब्रांड की रिकग्निशन स्टार्ट होना शुरू हो। ठीक है। तो एक स्टार्टअप के शुरू में तो कुछ भी नहीं होता। तो चार चीजें जो मैंने बताई थी, देवर अबाउट ए कंपनी, एंड आई सेड के स्टार्टअप में ये कुछ भी नहीं होता, एंड यू हैव टू ऐड दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैल्यू इन दिस स्टार्टअप। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और चीज़ ये मुझे पूछनी थी कि लेट्स से अब हमारे पास एक स्टार्टअप है, और जैसा आपने बताया था, ये स्टार्टअप को जो है ना, उनके पास पैसे नहीं होते, बेसिकली खुद ही अपना टाइम मेहनत सब इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्किल्स इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। अब एक स्टार्टअप है और उसको जो है ना, जैसे आपने बताया कि एक बंदा जो है एमवीपी कर रहा है, एक बंदा जो है वो अ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, चार पांच रोल्स हैं, तो क्या जो तीन चार रोल है। पांच, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो एक स्टार्टअप है और उसके अंदर जो है ना मल्टीपल रोल्स हैं, जैसे एक सोशल मीडिया मैनेजर है हमारे पास, एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, एमवीपी बना रहे हैं, एक कस्टमर आउटरीचिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी रोल हैं, एक तो उन सबको को फाउंडर बनाना चाहिए या उनको हमने नहीं किसी नहीं, बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं। पहली हायर तो बात करना यह कि चाहिए? आपने पहली तो बात यह आपने रोल ही बहुत ज्यादा कर दिए। सोशल मीडिया इज नथिंग। सोशल मीडिया का आपने मैनेजर बना दिया, उसका क्या मकसद है? आपके पास तीन रोल हैं। एक वो बंदा जो कस्टमर लेकर आएगा, एक बंदा जो प्रोडक्ट डिजाइन करेगा, एक बंदा जो टेक्नोलॉजी देखेगा, बस। ये तो बाकी ये तीन रोल सारे के सारे मजे मजे की चीजें हैं, इनका असल में स्टार्टअप के काम से वो जो तीन लोग हैं उनको ये काम करना आना चाहिए। जो कस्टमर लेकर आएगा उसको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना है। ये उसके लिए अलग ये से सोशल मीडिया मैनेजर नहीं चाहिए आपको। सही सही, ये ठीक है। क्लैरिटी चाहिए थी मुझे। हाँ थैंक हाँ, यू। बहुत जरूरी है भाई। ये तो मैं देखता हूँ ना, यहाँ स्टार्टअप्स इतनी इतनी सारे लोगों को लेके बैठी होती हैं, फिर वो आगे काम कुछ भी नहीं हो रहा होता। मीटिंगों में सब आ रहे होते हैं। अच्छा भाई, ठीक है सर, थैंक यू। मोहम्मद इंशाल, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी बात, जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। सर मेरा सवाल आईपी से रिलेटेड है। आईपी जो है वो आइडिया के लिए अप्लाई करना होगा या फिर एमवीपी के लिए? दूसरा ये, क्या ओपन एआई या फिर कोई दूसरे एलएलएम्स या कोई भी ऐसी दूसरे फैक्टर्स हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब कमर्शियली यूज़ पर, अगर हम जैसे आईपी के लिए अप्लाई करते हैं? अच्छा देखें, आईपी और आईपीपी में फर्क है। आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड आईपीपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो आप जो बात कर रहे हैं आईपी की, आपका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, विच इज डिफरेंट फ्रॉम आईपी। आईपी तो आप जो भी बिल्ड कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो भी डिजाइन बना रहे हैं, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या वो प्रोटेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये तो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं या नहीं। जहां तक कि आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन के अंदर अगर आप चैट जीपीटी का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो पेटेंट हो सकता है, खाली कंटेंट। लेकिन अगर आप किसी क्रिएटिव वे में अपना जो भी काम करने जा रहे हैं, वो आप प्रूव कर सकते हैं कि वो यूनिक है, तो यस यू कैन। क्योंकि अ, चैट जीपीटी आपको अल्फाज तो प्रोवाइड कर सकता है ना, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट और उसकी जो एक्चुअल एप्लीकेशन है, वो तो आपको पता है। ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आईपी से बस नहीं रिलेटेड। नहीं, अभी नहीं, आप ओके ओके अपना सर। हाथ दोबारा खड़ा करें, तो सेकंड श्योर क्वेश्चन सर। आप लाइन में लग जाएं दोबारा से करने के लिए। एचपी, आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? एक तो यही नहीं पता चल रहा। आप हेलवेट पैकर्ड कंपनी से ताल्लुक रखते हैं या कोई और वजह है एचपी रखने की? अस्सलाम वालेकुम सर। जी एचपी।
वालेकुम सलाम। सर मैं अब्दुल्ला कुरैशी हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से ताल्लुक रखता हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। सर बेसिकली अभी एक स्टार्टअप है, एक आइडिया है, ठीक है, और वहाँ मैं जस्ट फाइनेंशियली तौर पे उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे एज अ रोल दे रखा है को फाउंडर का। क्या एलिजिबल होगा को फाउंडर अगर मैं एज अ नहीं, एथिकल वे में देखूँ, माइंड सेट में अपने, क्या? आप को फाउंडर नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं। आप उनको ओके, पैसे दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सो यू आर एन इन्वेस्टर, और दे ओके शुड सर। ट्रीट यू एज एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आप जो पैसे दे रहे हैं वो उस कंपनी की वैल्यू है, एंड दिस हैज टू बी ऑन द पेपर एंड यू शुड रिसीव एक्विटी फॉर दैट। अभी तो जाहिर है कि आप शायद एक्विटी ना मिल सकेगी आपको, लेकिन एग्जैक्टली। एक्विटी का प्रॉमिस उसको कहते हैं सेफ, सिंपल, सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर एक्विटी, सेफ। एक स्टैंडर्ड है सिलिकॉन वैली का, वाई कॉम्बिनेटर का, जिसके तहत आपको जो पैसे आपने दिए हैं उसके अगेंस्ट एक्विटी मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, मोहिब, सैयद मोहिब, आप बताएं, या मोहिब जी, सैयद मोहिब, मोहिब हैं या मोहिब हैं आप? अच्छा भाई, इनकी आवाज नहीं आ रही है। अबसार अहमद, आप बताइए। थैंक यू सर। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये फाउंडर को जो हमें लोकेट करना है, इस फोरम से, आपके स्टूडेंट के फोरम से हम किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे? कोई आपके पास वो मॉडल है या? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जो हमारे को फाउंडर्स, सर्टिफाइड को फाउंडर्स हैं, उनको हम उनको इनवाइट करेंगे इस स्पेशल सेशंस में, जहाँ पे हमारे फाउंडर्स पिच करेंगे को फाउंडर्स को। वो बताएंगे एग्जैक्टली कि उनको किस किस्म के को फाउंडर्स चाहिए, एंड देन वी विल कनेक्ट विद देम, ताकि थोड़ा इस काम को खाली इसीलिए नहीं कि आपके पास सर्टिफाइड को फाउंडर हो, बल्कि आप फाउंडर्स के साथ मिल भी सकें जो को फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर। सायका सिद्दीका कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सो आई जो मैंने ये आपका एक सेशन अटेंड किया था जो पिछले दिन हुआ, उसके बाद ये चीज़ आई। आई वाजंट रियली, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट एज टू, मैंने ये ज्वाइन जो किया है, जो आप सर्टिफिकेशन का कह रहे हैं, आई थॉट इट वाज मोर रिलेटेड टू अ पर्सन हैविंग एन आइडिया एंड टॉकिंग इट आउट। दिस इज समथिंग कि आप बात कर रहे हैं टू इन्वेस्ट द थ्री थिंग्स दैट यू मेंशन विद द को फाउंडर्स, कि जिनको जरूरत होगी तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, नॉट द अदर वे अराउंड, कि जैसा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया, आई वांटेड टू डिस्कस इट विद समबडी कि वो डूएबल है कि नहीं एंड ऑल दैट। सो एम आई इन द तो रॉन्ग नहीं, आज का, एरिया? हाँ, आज का सेशन इस टॉपिक पे नहीं था। आज का सेशन को फाउंडर के टॉपिक के ऊपर था। हमारे और ओके, भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और उसमें आइडिएशन वाला प्रोग्राम भी होता है। कल आप कौन से शहर में हैं? आई मीन पिंडी जी, रावलपिंडी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कल हमारा हैदराबाद में हो रहा है, एनआईसी में। तो ऑनलाइन भी होता है हमारा प्रोग्राम, तो आप इस कनेक्ट रहें तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और अगर आपका आइडिया कोई अच्छा है तो आप हमारा हैकाथॉन अभी स्टार्ट है, उसमें लोग अपने आइडिया सबमिट करा रहे हैं। 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है आइडिया को सबमिट कराने की, तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन सर, हाउ डू यू एक्चुअली इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द आइडिया? आइडिया की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, ये आपके दिमाग में है खाली। देर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एन आइडिया, नहीं सर, आइडिया इज व्हेन नथिंग। एक्चुअली पुटिंग डाउन इट ऑन पेपर एंड शेयरिंग इट? व्हाट इज आप मुझे बताएं। आप, मैं तो आज तक की किसी ने मुझे ऐसा आइडिया नहीं बताया कि वो किसी जो किसी और को पता लग जाए तो वो कयामत आ जाए, या वो चोरी करके भाग जाए। आइडिया कोई चोरी करके नहीं भागता ठीक है, भाई। सही हाँ, है, आप गॉट इट। बिल्कुल परेशान नहीं हो। नहीं, मे बी मेरा आइडिया ही सही ना हो, मुझे तो ये भी शक ही है ऑनेस्टली। वो भी हो सकता है, तो इसीलिए तो हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कंपटीशन में आए। कंपटीशन में जजेस उसको देखेंगे, उसको हाँ, हाँ। एवेल्युएट करेंगे, तो आपको खुद फायदा होगा। ओके, ऑल राइट। ठीक है। Sir, is there a possibility to talk to you after this on a अगला one-to-one क्वेश्चन basis? बाद में, वन ऑन वन भी कर सकते हैं आप। अगर कंपटीशन में आ रहे हैं तो हम मेंटरिंग भी प्रोवाइड करेंगे, और आपको आइडिया पॉलिश करने में हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। तो यस, All right. एब्सोल्युटली। Thank you ठीक so है, much. यू वेलकम। अच्छा जी, अमर लाल, आप बताइए।
दिलीप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अमरलाल। My voice is coming properly. यस। Yeah, so sir, I have two questions. The one एक is सवाल what's the करेंगे most आप, दूसरा क्वेश्चन बाद में करेंगे। so what's the biggest challenge you see in co-founder relationship and how can we prepare for it? ये तो मैंने अभी तो भाई सारा यही कहानी तो सुनाई है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज है कि जो आप कमिटमेंट करने जा रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सिंसियरली यू आर देयर टू मेक दैट कमिटमेंट, यही सबसे बड़ी चीज है। हेलो जी अमरलाल, समझ आइए कि आप जो एज अ को फाउंडर कमिटमेंट करने जा रहे हैं, बस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, that you understand that commitment and you're ready to make that commitment sincerely. all right sir, ठीक है, thank you. ओके। सैयद मूसा सज्जाद। सैयद मूसा सज्जाद आप हैं, चले गए हैं। अच्छा चलें, मोहम्मद शाहजेब ग्रीन अप शॉट। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। जी शाहजेब। presentation. तो सर आई हैव क्वेश्चन इज के अगर एक स्टार्टअप में 2 to 3 फाउंडर्स हैं तो उसकी जो इक्विटी है वो किस पॉइंट ऑफ स्केल पे हमें और किस परसेंटेज पे, किसी मैट्रिक्स पे, थ्रेशोल्ड पे, कैसे कोई है इस तरह का पॉइंट कि हम उसको परसेंटेज डिवीजन आपको जो मैंने वीडियोस आज 3 बताई हैं उनमें से एक वीडियो एक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, आप उसको देखिएगा। और एज अ फाउंडर हम इस टॉपिक को अलग से भी कवर करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है अपना फाउंडर्स एज के नाम से, और उसके लिए आइडियाज़ की सबमिशन ऑलरेडी ओपन है। 25 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। तो आप ज़रूर उसके अंदर अपने आइडिया को लेकर आएँ और लर्निंग के अंदर आएँ। तो सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फाउंडर्स को पता होने चाहिए। तो वो उसका पूरा प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, और बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं वो उसको ले चुके हैं पहले भी। ओके। और चलो सर, ये क्वेश्चन कवर नहीं हुआ तो मुझे एक क्वेश्चन बता दें, एक और। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, और दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन शादेब, मुझे पहले अच्छा क्वेश्चन का आंसर सर, नहीं मिला। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना आपको वो मैंने। मुझे पीपीटी से मिलेगा ना? नहीं नहीं, तो पीपीटी से नहीं, मैंने आपसे कहा कि डिटेल में आपको वीडियो में देखना पड़ेगा कि इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब आप मुझसे कहें हसन साहब ये मुझे राज बता दें कि ये कायनात कैसे बनी, और ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो कि मैं 1 मिनट में ये जवाब दे दूं, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो जवाब आपको मिल गया, आगे आपने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके इकरा, अच्छा यू सर, आर नेक्स्ट। जी बिफोर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये चाह रही थी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, काफ़ी सारे चैट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू हैकाथॉन, तो हम अगर उसको पहले क्लियर कर लें और फिर बाकी के हाँ क्वेश्चंस हाँ जो हैं बिल्कुल, वो आप हम बता लें। दें हैकाथॉन के बारे में, बिल्कुल प्लीज एक्सप्लेन, जी, गो अहेड। तो एक तो ये है कि जितने भी आज लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस ट्रेनिंग सेशन में, वो या तो उन्होंने को फाउंडर हंट के लिए हमें या को फाउंडर ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर किया था, या फिर हैकाथॉन के लिए रजिस्टर किया था। तो सब लोगों के लिए, क्योंकि को फाउंडर को जानना ज़रूरी है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उसके काम हो सकता है, या क्या क्या चैलेंजेस उसको आ सकते हैं, इसलिए आप सब लोग इनवाइटेड थे इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और जो सर्टिफाइड को फाउंडर्स होंगे तो डेफिनेटली वो एक ऑथेंटिसिटी भी होती है कि भाई इनको पता है, तो आगे जाके उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। सो विद दिस ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग हम 2-3 दिन आप लोगों को देंगे प्रिपरेशन के, और उसके बाद फिर उसकी एक असेसमेंट होगी। असेसमेंट को जो कोई भी क्वालिफाई करेगा उसका मिनिमम क्राइटेरिया होगा, और उसको जो भी क्वालिफाई करेगा, जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर, सब लोग प्लीज़ सब लोग क्लियर कर लें कि वी विल इशू द सिलिकॉन वैली सर्टिफिकेट टू ओनली दोज पीपल हु विल क्वालिफाई द असेसमेंट, राइट। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज ये है कि हैकाथॉन इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पर आपके आइडियाज़ को हम सबमिट कर रहे हैं,
हैकाथॉन का लिंक मैंने चैट में अभी भी शेयर कर दिया है, तो जिन किसी के पास भी अभी लिंक नहीं हुआ हो वो चैट को देख लें, शेयर नहीं है तो वो चैट को देख लें। और काफ़ी सारे लोगों को ईमेल्स भी जा चुकी हैं। तो लास्ट डेट टू सबमिट योर आइडिया इज़ 25 दिसंबर। जो आइडियाज़ हमारे पास रिसीव होंगे हैकाथॉन के लिए, हम कोई ऑनलाइन कोई कंपटीशन या इस तरह का कुछ भी नहीं कर रहे। वो आइडियाज़ की असेसमेंट हम लोग अपने एआई सिस्टम के थ्रू करेंगे, ठीक है। और जो सिलेक्टेड आइडियाज़ होंगे उनके पहले राउंड में जो सिलेक्शन होगा, उनके साथ हम उनकी कुछ और आइडिया डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे। और जिसके बाद एक को फाउंडर हंट होगा, ठीक है। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको ईमेल के थ्रू भी मिल जाएंगी। आज जिन लोगों ने अटेंड किया है उनको ये भी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आपको एक को फाउंडर हंट के लिए पहले हम उन स्टार्टअप्स को रेडी करेंगे कि वो एक्चुअली अगर को फाउंडर देख रहे हैं तो उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने स्टार्टअप को। तो ये भी एक आपके पास लर्निंग होगी थ्रू दिस सिस्टम। 2 जनवरी को हमारा को फाउंडर हंट होगा, जहां पर वो लोग जो कि हैकाथॉन के सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे। और वो लोग जिन्होंने ये को फाउंडर ट्रेनिंग अटेंड की है और सर्टिफिकेट जिनको मिल चुका है, वो एलिजिबल होंगे उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए, कि अगर कोई भी उनके साथ पार्टनर करना चाहता है, को फाउंडर उनको मैचिंग हो जाती है, तो दे कैन ज्वाइन द स्टार्टअप, ठीक है। उसका भी प्रोसेस ये होगा कि स्टार्टअप्स आपको ब्रीफ करेंगे कि वो किस स्टार्टअप पे काम करते हैं। आपका जिस स्टार्टअप में इंटरेस्ट होगा उसके लिए आप अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल कनेक्ट यू पीपल। तो ये सेकंड स्टेप आपका हो गया। जब आपका को फाउंडर का भी कंप्लीट हो जाएगा और टीम बिल्डिंग हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास फाइनल टीम्स के नाम आएंगे और उसमें से हम कुछ जो सिलेक्टेड लोग होंगे, अराउंड 25 to 30 स्टार्टअप्स को हम सिलेक्ट करेंगे हमारे जो फाउंडर्स एज का प्रोग्राम है उसके कोहोर्ट 4 के लिए। और उनको एक कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी, एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग। और उसके नॉट नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग बल्कि एक हैंड होल्डिंग होगी, जहां पर उनको इट विल बी अ प्री इंक्यूबेशन सिस्टम, अ प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जहां पर मेंटरिंग होगी, ट्रेनिंग होगी और इसके अलावा भी कोचिंग एंड लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी। तो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम जो मैंने अभी ब्रीफ किया है। आई होप कि everyone is clear with that. अगर फिर भी किसी को भी questions हो तो you can put it in on chat or connect with us, with Izar or with me anytime. Thank you. थैंक यू शजाना। और ये तमाम लोग जिनके पास अभी आइडियाज़ दिमाग में आए हुए हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो तमाम लोग जो किसी स्टार्टअप में को फाउंडर के तौर पे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैयद मूसा सज्जाद, आपका क्या सवाल है? जी राफिया, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको और पावर पॉइंट भी मिलेगी। सैयद मूसा सज्जाद, अच्छा सैयद मूसा सज्जाद की आवाज़ नहीं आ रही। जी बोलिए। आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है मूसा। अच्छा जी, मोहम्मद शाहजेब आप दोबारा आ गए, आप बताइए आपका क्या सवाल है? सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है रजिस्टर्ड, तो कोई मेरा बात नहीं। स्टार्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैं किन टर्म्स पे कैसे को फाउंडर के साथ बहुत एग्री अच्छा कर सवाल है आपका। तो पहली बात ये कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की अभी, जब तक कि आप किसी एक माइलस्टोन पे नहीं पहुंच जाते। और उसका सिंपल एग्रीमेंट होता है बिटवीन को फाउंडर एंड फाउंडर। तो वो सिंपल एग्रीमेंट भी इंशाल्लाह अगर आप इस प्रोग्राम में आते हैं तो वो भी हम उसका ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करेंगे। जाहिर है अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई लीगल उसके लिए हेल्प चाहिए होगी, लेकिन ये कि हम आपको उसका भी सारी डिटेल इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ओके जी, थैंक यू। ओके, अब्दुल अहद आपका क्या सवाल है? अब्दुल अहद आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। चलें खैर, अब्दुल अहद देखें आपके माइक्रोफोन में क्या प्रॉब्लम है। सप्तान हैदर आप बताइए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी आ रही है।
अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक हमारी टीम पहले से बनी हुई है, हमारे पास को फाउंडर भी हैं। इनफैक्ट हम अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं कुछ टाइम में। तो हम मेजरली हैकाथॉन में इंटरेस्टेड थे, तो क्या हमारे लिए ये लाइक रिक्वायर्ड है कि हम को फाउंडर सर्टिफिकेशन नहीं, करें या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है किसी के लिए भी। ना किसी कंपनी में, स्टार्टअप में। स्टार्टअप की मर्जी है, वो जिसको भी को फाउंडर रखना चाहे। सिर्फ ये कि आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर कोई बंदा सर्टिफाइड को फाउंडर है तो उसने ये ट्रेनिंग की हुई है, उसको पता है कि उसकी कमिटमेंट्स क्या हैं। बट नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। और अगर आपकी अपनी टीम है तो यू नो गो फॉर इट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, शेर मोहम्मद, आप बताइए। हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब्दुल अहद आ गए हैं। अच्छा, अब्दुल अहद का माइक्रोफोन चल गया। एक मिनट, शेर मोहम्मद, उनका नंबर पहले था। अब्दुल अहद बोलिए। सर आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी। अच्छा सर, मेरा बेसिकली स्टार्टअप का आइडिया है भी, और हमने 2-3 बार अभी इसको पिच भी किया है तकरीबन कुछ टाइम पहले, और उस पर काम कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट भी ऑलमोस्ट बनी हुई है। सर 2 इश्यूज मुझे आ रहे हैं। पहला इशू ये कि मतलब जब मैं पिच करता हूँ ना, तो पिच के दरमियान मेरे साथ एक मसला ये होता है कि मुझे ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता कि मतलब हमारा जो आइडिया इसको हम लोग कंपैक्ट करके कंप्रेस करके इसको 2-3 मिनट के अंदर किस तरह से सम अप करें, क्योंकि जब भी हम जजेस के सामने बैठते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के ठीक है, सामने। बहुत अब्दुल अहद, इतनी लंबी कहानी नहीं, प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अगर आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो स्पेसिफिक टू हाउ टू पिच एंड हाउ टू पिच विद इन अ टाइम फ्रेम यू विल लर्न। बल्कि आज मेरी मेहरान यूनिवर्सिटी में सेशन था, तो उसके अंदर भी मैंने ये शेयर किया था कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को, अपने आइडिया को, अपनी स्टार्टअप को शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको इसके अंदर इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। ठीक है। और एज सर लॉन्ग एज बिल यू आर गोइंग फॉर द हैकाथॉन एंड यू गेट सेलेक्टेड, तो आपका आइडिया अच्छा होना और चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके भाई, थैंक यू अब्दुल अहद। फिर वापस हम आ जाते हैं। शेर मोहम्मद थे लाइन में शायद। यस सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं ऑलरेडी एक ऑयल एंड गैस कंपनी से अटैच हूँ, मेरी जॉब चल रही है। आई जस्ट वांट टू टेक दिस ट्रेनिंग to support someone who have an idea and join us as a co-founder. गुड। So this training will help me to do these activities. बिल्कुल यही मकसद है इसका। देखें, हम सब कहते तो हैं भाई, स्टार्टअप जिसने करनी है तुम ये सीखो, तुम ये सीखो। लेकिन जिसने उसके साथ काम करना है उसको कुछ पता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही करेक्ट, क्या कहते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी है। इसको आप अवेल करें, कंप्लीट करें। Thank you so much. ओके। अच्छा दानिश्वर, आप अभी भी मौजूद हैं? आपका सवाल हो गया था ना? नो सर, अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, अब क्लियर आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन बस ये था कि हाउ एग्जैक्टली डू वी डिटरमिन द राइट टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी व्हाइल रजिस्टरिंग आवर कंपनी? अच्छा इसमें देखें, ये सिर्फ आज का एलएलसी। टॉपिक, हाँ हाँ, आज का टॉपिक नहीं है दानिश्वर। तो मतलब ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी स्टार्टअप एक मकाम पे पहुंच गई है कि आपकी एमवीपी बन गई है, तो आपको एसईसीपी के अंदर एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसको एलएलसी कहते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में कहते हैं पीवीटी लिमिटेड, तो आपको करनी चाहिए। और अगर आपने अभी एमवीपी बनाई नहीं है और अभी आप अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, तो खाली एफबीआर के अंदर आप जो है ना एनटीएन लेके अपना नाम रजिस्टर करा लें, एंड दैट इज गुड इनफ। सर बेसिकली आई डू हैव एन आई अब मैं क्लिनिक। कंसल्टिंग नहीं प्रोवाइड कर सकता ना यहाँ पे, इस उसके अंदर आप ये भी सोचें ना। मैं एक तो टॉपिक ऑफ टॉपिक आपका क्वेश्चन था, मैंने क्विकली आपको बता दिया है। अगर आपने प्रोग्राम में आना है बाकायदा, और मेंटरिंग आपको चाहिए इस हवाले से और दूसरी चीज़ों से, तो आप प्लीज़ हैकाथॉन में अपने आइडिया को सबमिट कराइए, ताकि फिर हम उसकी बेस पे डिसाइड कर सकें ना। ओके सर। ठीक है। ओके। मोहम्मद शाहजेब हो गए। भाई एम नाइस कौन है? आप बहुत नाइस हैं, लेकिन नाम आपका पूरा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। हेलो। हेलो। जी हेलो। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये हेलो हेलो कौन कर रहा है? एम नाइस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा नाम मोहम्मद आरिस है, वाह कैंट से। ठीक है।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा FYP आइडिया है ना, मैंने उसको रजिस्टर किया है हैकाथॉन के लिए। ठीक है। तो सर मेरा जो FYP आइडिया का जो कंप्लीशन टाइम है वो जनवरी के एंड तक है, तो मुझे क्या जब प्रेजेंट करना होगा, मैम ने जैसे बोला 4 या 5 जनवरी को, तो मुझे कंप्लीट प्रोडक्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप अभी तो आइडिया स्टेज पर ही हैं आप। अब तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो आप सिर्फ अपना बताएंगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ। जी सिर्फ अभी बताना है, मतलब एंड प्रोडक्ट हाँ हमने नहीं दिखाना। हाँ हाँ। जी ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन ठीक। था। ओके। अच्छा भाई, इकरा, यू आर नेक्स्ट। हेलो। इकरा। हेलो। अच्छा मूसा सज्जाद, आप हेलो हेलो कर रहे हैं, अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दें, अभी आपके नंबर आएगा 2 मिनट में। सप्तान हैदर, आपने दोबारा हाथ रेज किया हुआ है, बताइए आपका क्या सवाल है। सप्तान हैदर या सिप्तान, सॉरी। अच्छा भाई, सिप्तान हैदर भी नहीं है। अबसार अहमद, आपका भी सवाल हो चुका है मेरे ख्याल में। अबसार, आपको जी दोबारा जी कोई सवाल करना है? जी जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जो वेस्टिंग और क्लिफ का पीरियड है उसमें फिर को फाउंडर हाउ सस्टेन्स, बिकॉज आप कह रहे हैं उसमें उसको एफर्ट भी करनी है और कुछ अर्निंग भी नहीं है, तो हाँ, यही तो व्हाट इज सवाल है इट? भाई। इसीलिए तो मैंने कहा कि अपनी फैमिली से पहले बात करो भाई। मैं जा रहा हूँ स्टार्टअप के अंदर, पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली दैट्स द चैलेंज। नहीं लेकिन सर उसका इसीलिए तो कोई आइडिया तो होगा ना उसको, कहीं ना कहीं से आप क्या रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये तो थोड़ा सा टफ नहीं है हमारी सोसाइटी को लेके, और भाई, मतलब जिंदगी अगर इतनी आसान होती तो हर कोई स्टार्टअप कर रहा होता। भाई स्टार्टअप इज टफ, जी यही तो जी मैसेज है। इट्स नॉट इजी, आसान जी नहीं है भाई। तो और देखें, बुनियादी तौर पर जब आप एक स्टार्टअप में जाते हैं तो आपके सामने एक पोटेंशियल आउटकम होता है उस स्टार्टअप का, जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ी हो जाएगी, इससे बहुत पैसे बनेंगे, इससे बहुत इम्पैक्ट आएगा, बहुत लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, वट। ठीक है। अब जितना ज्यादा आप उस पर बिलीव करते होंगे उतनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, और जितना आप कम उसके ऊपर बिलीव करते हैं उतनी कम मेहनत करेंगे। तो जब आप किसी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में एज अ को फाउंडर जाना चाहें, आप सब लोग, तो आप सब लोगों को अपने आपसे सवाल करना चाहिए कि वो जो काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर आप कितना बिलीव करते हैं। अगर यकीन नहीं है तो ना जाएं, क्योंकि आप थक जाएंगे और बहुत जल्दी थक जाएंगे। अपनी दोस्ती भी आपकी खराब होगी, आपकी स्टार्टअप भी को भी नुकसान पहुंचेगा और आपको भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। ठीक है सर, वो बिलीव तो आई अंडरस्टैंड, बट मैं सेइंग कि 5 साल का भी तो पीरियड है सर, दैट्स टू मच राइट? नहीं तो नहीं, वो 5 साल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि सिलिकॉन वैली का स्टैंडर्ड 4 साल है। लेकिन ये क्या 3 साल 2 साल कभी हो सकता है, वो तो आपकी और आपके फाउंडर के बीच में डिस्कशन है कि भाई आपने क्या काम करना है और कब तक करेंगे। ओके। सो जो मुझे भी समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं दिस इज द ओनली वे कि आपने सफर करना है और मतलब वो फोकस रहना है, और नो अर्निंग राइट? ऐसे ही ये है। दैट्स अल्टीमेट, अनलेस दैट्स अनलेस अल्टीमेट। अनलेस आपको कोई इन्वेस्टर पहले ही मिल गया है जिसको आप पहले से जानते थे और वो पैसे दे रहा है कि लो भाई सैलरी लो, नहीं तो अदरवाइज यू नो नॉट पॉसिबल। ठीक, ठीक। थैंक यू। ओके भाई। अच्छा जी, सैयद मूसा सज्जाद, आप दोबारा आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा लेट आया था, 8:30 पे आया था, तो नेट थोड़ा चला गया था। तो मुझे अभी तक जो समझ आई है, कोई इनोवेशन आइडिया हम लाएंगे तो वो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मैंने सर 3-4 साल पहले अमेजोन सिमिलर ऐप बनाया था घर में, खुद मैंने। तो लेकिन वो इतनी सपोर्ट नहीं हुई, तो मैंने वो अभी तक पड़ा हुआ है कि इसी तरह का ना ऐप। तो ये चीज़ अच्छा, हम तो प्रेजेंट ज़्यादा कर अच्छा रहे हैं। तरीका ये है मूसा, अगर आपने अटेंडेंस लगाई है तो आपको वीडियो मिलेगी, आप उसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। उसमें सारी चीज़ें, ज़ाहिर है मैं पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकता, तो आपने आधा घंटा मिस किया है, तो आप वीडियो देख के उसको ओवरकम कर लीजिएगा, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। और सर ये ठीक है, ये जॉब जो कर रहे हैं जैसे सैलरी हमें मिलती है, तो इधर आप कह रहे हैं सैलरी भी नहीं है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं? ये तो आप ही बता सकते हैं भाई।
सैलरी नहीं है और आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने तो आपको बता दिया कि स्टार्टअप का तो मतलब ही हार्ड वर्क है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है। अच्छा जी, हुमैद हाशमी। अच्छा, हुमैद का इंतजार करते हैं। मैं आप लोगों को को फाउंडर के ऊपर गालिब का एक शेर सुना देता हूँ। तो गालिब का बड़ा मशहूर शेर है, इतना आसान नहीं लहू रोना, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। तो इतना आसान नहीं है को फाउंडर होना, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हुमैद साहब, आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आ रही है आवाज मेरी क्लियर? जी, अब आ रही है जी हुमैद। सर मैंने अपना स्टार्टअप अभी रिसेंटली शुरू किया था और अलहमदिल्ला अच्छा चल रहा है। एनएसए के थ्रू ट्रेनिंग मिली थी उसके बाद ही। तो अभी मैंने ये पूछना था, ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे क्या नाम है, अगर मैं अपनी जो बिजनेस को एनहेंस करूँ या अच्छे तरीके से स्टार्टअप को रन करूँ तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ये तो अभी शजाना ने सारी तफसील बताई है। तो आप बिल्कुल अपना हैकाथॉन में अपने आइडिया सबमिट करें। जो हमारा नेशनल आइडिया बैंक है उसकी हैकाथॉन है, उसके बाद मेंटरिंग भी है, ट्रेनिंग भी है। 12 हफ्ते का प्रोग्राम है और फिर इंशाल्लाह हम आपको आगे भी हेल्प करेंगे कि किसी इंक्यूबेशन सेंटर में, एनआईसी में या किसी में आप प्रॉपरली होस्ट भी हो सकें। और फिर उससे आगे भी हेल्प है। तो ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें आपको हर स्टेज पे हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो डॉक्टर मैं फिर शाजिया रजा। बिजनेस जी। मैं कह रहा था जी मैंने एनएसए की ट्रेनिंग ली थी उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। वेरी गुड। तो आपको अच्छा खासा पहले से ही पता है। दैट्स वेरी नाइस। ये सब गुड। जी शाजिया, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने गालिब का शेर पढ़ा, ऐसा ऐसा नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहा। तो सर बड़ा अच्छा लगा। मैं खुद एक फाउंडर हूँ उद्यदानी की, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में इसलिए हूँ कि मैं चाहती थी कि मेरी अम्मा मुझे कहा करती थी कि अगर तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, अच्छा खाना पकाना नहीं आता, तो तुम दूसरे से क्या पकवाओगी। तो हम्म। को फाउंडर का ये है कि मुझे ये लग रहा था कि जैसे मुझे जब तक पता ही नहीं होगा कि को फाउंडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, शायद मैं बहैसियत एक फाउंडर के उन चीजों को समझ ही ना पाऊं जो कि मुझे उनसे करवाना है। और हम्म। मैं इसलिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हूँ ताकि मैं अपने नॉलेज में भी इजाफा कर सकूं, और दूसरे ये कि अपने को फाउंडर्स के साथ कहीं कोई ज्यादती ना कर सकूं। बिल्कुल मैंने सही है। जी मैंने देखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि वहां पे आपकी एक वो मशरकियत आड़े आ जाती है, या वो एक कर्टिसी जो होती है ना हम लोगों के जो मशरकी मिजाज में है, कि हम लोग देख भी रहे हैं कि अगर कोई मतलब आपका मेंबर जो है या को फाउंडर जो है वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा या काम नहीं कर रहा, तो आप वहां पे वो कर्टिसी में चले जाते हैं और आप कुछ कहते नहीं है, खामोशी से बस देखते रहते हैं। जी तो हाँ। सर ये इस चीज को किस तरह से अपने अंदर से दूर किया जाए या निकाला जाए, या इसको किस तरह आगे मतलब लेकर चला जाए कि आप अपने को फाउंडर को काम की तरफ ला सकें। हाँ देखें, यही तो डिसिप्लिन है। जैसा मैंने कहा कि जहाँ पे चीज़ें आप क्लैरिटी के साथ लेके चलते हैं कि आपने क्या डिलीवर करना है, आपने किस तरीके से काम करना है, और फिर वो काम नहीं हो रहा तो जितनी क्लैरिटी आप लेकर आएंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। जैसे और अगर 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 से बात काट रही हूँ आपकी, जी। तो सर अगर टाइम जो है वो इतना हो चुका, मिसाल के तौर पर आप एक साल जो है वो हो चुका, अब उस एक साल के अरसे में आपने बहुत से मिजाज समझ लिए अपने मेंबर्स के, और आपको पता चल गया कि फलां जो है वो हमारे साथ शायद सही तरीके से नहीं चल रहा, लेकिन अभी भी जो है उसे ये कहना कि भाई तुम क्विट करो या उसको अलग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और बींगा ऐसे ही है। मतलब एक, अगर एक कोलीग आपके साथ हो, मतलब आपके हम्म। आपके ही इदारे से वाबस्ता हो, जुड़ा हुआ हो, तो फिर उसको ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाए। नहीं, ये सर बिल्कुल मेरी ठीक है आवाज आ आपकी रही है? बात। जी जी, आपकी बात ठीक है। और पहली तो बात ये कि थैंक यू, वो मैंने शेर गलत पढ़ा था, आपने उसको सही कर दिया। मैंने
वो डाल भी दिया चैट के अंदर, जो सही शेर है। तो यकीनी तौर पर ये इतना आसान नहीं है। जी जो अगर आसान होता तो बहुत से लोग कर रहे होते। अम, तो ये चीज़ें यकीनी तौर पर चैलेंज है, जिसमें हमें जो बुनियादी तौर पर हमारा स्ट्रगल है वो डिसिप्लिन होने का है। ठीक है, अगर एक साल से कोई काम कर रहा है और आप अभी तक की स्टार्टअप में ऐसी जगह पे नहीं पहुंची हैं जहां पे आपका स्टार्टअप किसी वैल्यू कोई क्रिएट कर चुका है, तो आपको सवाल करना पड़ेगा कि भाई ये को फाउंडर हमारे साथ ठीक है या नहीं है। तो एब्सोल्युटली, और जाहिर है उनकी एक्विटी का कोई हक नहीं बनता अगर उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, और अगर उन्होंने कोई वैल्यू नहीं क्रिएट की, आपकी स्टार्टअप में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कहाँ से कोई एक्विटी का के हकदार बनेंगे। तो ये तो टफ कॉन्वर्सेशन है, मुश्किल डिस्कशन है, और आपने करनी है, मतलब जो फाउंडर है दे हैव टू डू इट, देयर इज नो वे सर आउट। इसीलिए सर इसीलिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी कि मुझे बहुत सी चीजें जो है ना वो को फाउंडर्स के हवाले से पता चले, ताकि आप दलील के साथ बात कर सकें। अच्छा दूसरे बिल्कुल सर ये कि बिल्कुल। जी सर अच्छा, अब दूसरा बात सवाल बाद में कीजिएगा, अभी दो लोग और हैं लाइन में, जल्दी आ जाएगी आपकी ठीक है। बारी। ठीक है, जी ठीक है ओके। ठीक है। मुजम्मिल आ रही हैं, आप बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर एक क्वेश्चन था कि व्हाट कॉमन मिस्टेक्स डू स्टूडेंट्स मेक व्हेन ट्राइंग टू कन्वर्ट देयर एफआईपी इनटू अ स्टार्टअप एंड हाउ कैन वी अवॉइड देम अर्ली? अच्छा, तो पहली बात यह कि आज का टॉपिक एफआईपी और स्टार्टअप नहीं है, वो सुबह वाली मेरी सेशन था उसकी, उसका टॉपिक था। अम, और मैंने आज सुबह जो कवर किया था उसके अंदर मैंने 5 चीज़ें बताई थी कि अगर आपने अपने एफआईपी को एक स्टार्टअप के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको 5 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और वो 5 चीज़ें अगर आप देख के अपना काम करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो 5 चीज़ें हैं वो क्या हैं? रेलेवेंस, कि आपका जो आइडिया है एफआईपी का वो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओरिजिनलिटी, कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो यूनिक है, नया है, इम्प्रूवमेंट है। फिजिबिलिटी, कि वो किया जा सकता है, आपकी टीम और आपके पास स्किल्स हैं, टाइम है, रिसोर्सेज हैं कि आप उसको कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, कि उसको आप बड़ा कर सकते हैं कमर्शलाइज करने के लिए। और इम्पैक्ट, कि वो कोई वैल्यू लोगों की जिंदगी, कम्युनिटी, मुल्क, इंडस्ट्री, कोई वैल्यू क्रिएट करता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वो क्या कहते हैं, आपका ये 5 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनका जवाब यस में देते हैं तो देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ स्टार्टअप। ठीक है, थैंक यू सर। सर अगर इसमें से यू कोई एक वेलकम। भी अगर दूसरा, हो जी, जाए, जैसे मिस हो जाए या अनफिल हो, तो तो फिर उसमें वर्क फिर इट क्या? आउट, सोचें कि वो कैसे करेंगे, उसको पूरा कैसे करेंगे, यही तो मकसद है इसका। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दें, इसका मतलब है कि कोई चीज कम है तो फिगर आउट करें कि उसको कैसे पूरा करेंगे। ओके सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा जी, आसिफ मेमन, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मैं सलाम। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कराची में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डबल आई डबल ई। और ठीक वहाँ है, पर 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम करवाया जाता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमारे जो प्रोजेक्ट्स और स्टूडेंट्स बनाते हैं तो वो काफ़ी इंडस्ट्रियल लेवल पे और रिसर्च लेवल पे काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट होते हैं। असल में मैं आपके प्रोग्राम में थोड़ा लेट आया था। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सुबह वाले प्रोग्राम की और अभी वाले प्रोग्राम की अगर मुझे लिंक मिल जाए वीडियोस के, मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करूं ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। जी। तो आज ये जो पार्टिसिपेंट आज जो आए हैं उनको आज के प्रोग्राम का, सुबह वालों को सुबह का, शाम वालों को शाम का मिलेगा। सुबह वाला मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में किया था, तो वो मेहरान जी यूनिवर्सिटी सर। ही के हवाले से है, तो वो शायद आप, हो सकता है आपके स्टूडेंट को फायदा हो उसका। तो आप जी सर। शहजाना से कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। सर हाउ कैन आई कांटेक्ट हर? वो यहीं पर ही है शहजाना, आप उनको मैसेज भेज दें, अपना कांटेक्ट उनके साथ प्राइवेट चैट में शेयर कर लें। ठीक है, देख लें सर, जी थैंक यू सर। सर। ओके। आसिफ मेमन के बाद ये आखिरी सवाल था, साइका आपने और सिप्तैन हैदर आपने
उठाया है दोबारा से हाथ, और शायद शाजिया का एक और सवाल बाकी है। तो पहले साइका से पूछ लेते हैं, फिर सिप्तैन, फिर शाजिया। अच्छा सर, दिस जस्ट एंड दिस इंट्रिग्ड इज द मी व्हेन लास्ट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी वालेकुम। डॉक्टर शाजिया ने एक सवाल किया था रिगार्डिंग को फाउंडर्स का। इन रिलेशन टू दिस व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि को फाउंडर के साथ जब आप किसी को बीच में ला रहे होते हैं, और आपने, मुझे इतनी क्लियरली याद नहीं है, लेकिन जो आपने पावर पॉइंट में बताया था, तो आपने कहा था कि आपने डिफाइन, मतलब रोल्स डिफाइन होते हैं, लाइक साल से पहले या क्लिफ उसमें होगा, इन्वेस्टिंग पीरियड एंड ऑल दैट। Is there a written contract somewhere when you are actually यस, signing this off, which makes it pretty easy to tell एब्सोल्युटली। the other person कि भाई this is what your हाँ roles हाँ, are and this is what's definitely defined and thank you, you've not fulfilled एब्सोल्युटली। it? इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं ऑलरेडी। तो इट्स नॉट ए सीक्रेट, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने ये काम करना है। अगर वो ये काम कर लें तो को फाउंडर के लिए भी आसान है और फाउंडर के लिए भी आसान है। ठीक। Can I just ask one more thing related to it, sir? I'm actually teaching at Fatma Jinnah Women University. We've got different अच्छा courses. अच्छा, रावलपिंडी में। जी जी। रावलपिंडी में जी। और मैंने, मेरा ख्याल है ये आपकी जो को होस्ट है, मैंने इनको एक मैसेज भी एक दफा भेजा था कि हम अगर कोई MOU वगैरह साइन करें। मैंने देखा आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कर रहे थे, लाइक विद बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ वाह का मैंने देखा था लास्ट, जो मेरी जी जी, नजर से वहाँ के गुजरा। स्टूडेंट भी आए हुए हैं। जी हाँ। जी सर, तो माय क्वेश्चन वाज कि जिस वक्त आप अभी ये बात कर रहे हैं ना, इट्स लाइक आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 25 years plus, and this is the first time I've like realized कि ये जो चीजें आप बता रही हैं, which is not at the spectrum over here in our university, सिर्फ आइडिया होता है, बच्चियों को आप पुश कर रहे होते हैं कि आप अपना एक, बिकॉज यूर टीचिंग अ क्लास, तो आपको प्रोजेक्ट लें। इसमें ये जो सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड मुझे ये था कि अगर आप लोगों के साथ ये जो को फाउंडर्स वाला है, ये इन बच्चियों को पता हो, बिकॉज दे रियली हैव नो बिल्कुल आइडिया अबाउट इट। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये तो पहली दफा हमने किया है अभी, ये वाला प्रोग्राम सर्टिफाइड को फाउंडर वाला। ये अब हम और करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बच्चियों को भी फायदा होगा इसमें। और शहजाना को आप अभी कांटेक्ट कर लें, अभी मैसेज भेज दें। तो फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में तो मैं 2 प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में आके। तो रियली? यस यस, मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, कैरियर प्लानिंग के ऊपर 2 प्रोग्राम में आपकी यूनिवर्सिटी में पहले कर चुका हूँ। नोटेड सर, I'll get in touch with her. Thank you very जी, much. ओके, थैंक यू। ओके भाई सिप्तैन, आप दोबारा आ गए, जल्दी से सवाल करें, और उसके बाद शाजिया आखिरी क्वेश्चन है। ओके सर। सर सवाल नहीं, एक्चुअल में बस मैंने आपको खाली नोटिफाई कर रहा था कि मैंने आपको एक ईमेल कर दिया बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट विद यू। ठीक है। और सेकेंडली ये चीज थी कि लाइक यहाँ पे को फाउंडर का आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इट बिकॉज आई एम अ फाउंडर हु हैज सीन के को फाउंडर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, एंड सेटिंग अप अ टीम इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज, जो जिससे मैं 2 दफा गुजर चुका हूँ अब तो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और अगर यहाँ पे इस कॉल पे अभी कोई मीडिया से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई मतलब उसमें काम करने की एक्सपर्टीज रखता है तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, आई एम गोना अभी ना शेयर माई करें ईमेल आप, हियर। मौका मिलेगा जब आप आएंगे उसमें बाकायदा प्रोग्राम के अंदर, तो हमारा पूरा सेटअप है जिसमें आप आराम से बता सकेंगे मुझे किस तरह की स्किल्स चाहिए, क्या चाहिए, और जो को फाउंडर्स हैं वो फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। वैसे ठीक है, आपने कह दिया, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, बट ओके ओके या ओके, ओके, सही ठीक है। है। ठीक है, अच्छा और सर वो जी ईमेल भी आप शाजी, बस देख लीजिएगा। हाँ ईमेल का तो मैं कनेक्ट आपने करने का कहाँ भेजा है, मैं देख लूंगा उसको, आई विल फिगर इट आउट। लेकिन आप ये समझ लें कि मैं हजारों ईमेलें मेरे पास आती हैं वैसे इन जनरल, तो मेरे लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने शाजिया आपको रज़ाक आप नोटिफाई कर बताएं। दिया। हाँ हाँ, थैंक यू। जी शाजिया, आपका आखिरी सवाल है, यू आर द जी सर लास्ट पर्सन। शुक्रिया। जी सर शुक्रिया। सर हमें मतलब मैं अगर अपने आप को तजुर्बा बताऊं तो 1 साल तो शायद मुझे यही समझने में लग गया कि एक फाउंडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और एक फाउंडर को क्या कैसे सोचना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और उसमें यकीनन मुझे आपके प्रोग्राम से भी बहुत हेल्प की है और उससे बहुत मदद मिली है मुझे। लेकिन अब मुझे बस ये है कि अब जैसे 1 साल तो हो गया, 1 साल गुजर गया अपने आप को समझने में, अब दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन इस प्रोग्राम के जरिए ये मदद भी जो है वो हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो है मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर वो एक बोल्डनेस नहीं आई है
कि मैं अपने को फाउंडर्स को डायरेक्टली ये कह सकूं कि आप भाई ये नहीं कर रहे और आपको ये करना है या करना चाहिए था। तो सर इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरह इस तरफ ला सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं? राइट। अच्छा देखें, अल्लामा इकबाल का शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर जी सर। नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो बुनियादी तौर पर आपको अपने दिल की आवाज़ ढूंढनी है, फिर खुद ब खुद आपकी आप बताने की भी काबिल हो जाएंगी और आप चीज़ें भी सही से करने लगेंगी। मैं आपके पास सिर्फ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी कुछ आप काम कर रही हैं मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, अपने आप से ये सवाल करें ये मैं क्यों कर रही हूँ। ठीक है और सर। एक साल अगर आपने लगाया है तो यकीनन आपकी एक कोई जज्बाती वाबस्तगी है जब भी सर आप कर है, रही हैं। बहुत वाबस्तगी है। हाँ, वो तो मुझे ना दें जवाब, ना यहाँ बताने की जरूरत है। पहले अपने आप से जी सवाल सर। करेंगे मैं ये क्यों कर रही हूँ। फिर जी सर। जो आपकी क्यों है वो जब आपको क्लियर हो ना, तो आप सिर्फ वही क्यों लोगों को बताना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद आपकी आवाज में, आपकी बात में, आपकी सब चीजों में असर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गई सर। सही। बहुत जी सिंपल सी सर, बात। समझ चलें गई भाई, सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया। एवरीबॉडी। आप लोगों का जो अभी तक की 90 लोग तकरीबन बैठे हुए हैं अभी तक की लगे हुए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जिन्होंने सवाल किए, पार्टिसिपेट किया, उनका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, जो हमने बात की है शजाना आपको इंशाल्लाह भेज देंगी। और फिर आप लोग आगे बढ़ें, जहाँ तक कि हमारी मदद है हम करते जाएंगे जितना हमसे हो सकेगा। और दुनिया में बहुत भी लोग हैं हमारे जैसे जो आपकी मदद कर देंगे, और आप लोग अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ जाएंगे। जजाकल्ला। थैंक यू शजाना, थैंक यू अपना इजहारुल्लाह फॉर ऑल द हेल्प, और अदर टीम मेंबर्स हुएवर हु आर हेयर। मुझे पता नहीं है कि और कौन कौन से आ जाए में। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जजाकल्ला सर। अल्लाह हाफिज। ओके सो एवरीवन हु हैज़ मैसेज मी इन पर्सन, मैंने उनको रिस्पांस भी दे दिया है। और आप लोग खुद भी मुझे ईमेल कर सकते हो, मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है shehzana@aspirepk.org। जो लोग एमओयू के लिए इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड बाकी जो भी कम्युनिकेशन होगी तो फर्दर मैं इसको प्रोसीड कर लूँगी। थैंक यू, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस इवेंट। अल्लाह हाफिज़।